नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल बैंकर विशाल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि करंट अकाउंट मतलब चालू खाता खोलने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि चालू खाता जो है, करंट अकाउंट जो है, वो डिपेंड होता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स जो है डिपेंड होते हैं आपकी फर्म कैसी है, कौन उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है, कितने लोग इसमें जो है इन्वॉल्व है। जैसे प्रोप्राइटरी फर्म हो गई, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, एसोसिएशन, क्लब, ट्रस्ट, इन सब के ऊपर उनके डॉक्यूमेंटेशंस जो है वो निर्भर करते हैं। तो हम आज जो है करंट अकाउंट्स के इन्हीं डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में, अकाउंट ओपन करने के लिए जो लगते हैं उनके बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूं। और आपको ये पता हो जाएगा कि आपको अगर करंट अकाउंट कहीं खोलना है कोई भी बैंक में, तो लगभग ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा ये आपको बेसिकली लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोप्राइटरी कंसर्न। अगर कोई फर्म आपकी है, मतलब आप इंडिविजुअल, आप कोई फर्म चलाते हैं, जैसे कोई शॉप चला रहे हैं, कोई कंपनी चला रहे हैं, पर जिसमें आप सिर्फ अकेले मालिक है, तो उस केस में आपको अकाउंट ओपन करने के लिए सिंपली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है, लोकल कोई भी अथॉरिटी या फिर उद्यम आधार में आप रजिस्टर्ड करा सकते हो। आप शॉप एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद आपको कोई भी एक इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब यूटिलिटी बिल देना होता है। ठीक है, जो करंट 1 या 2 महीने के भीतर का होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, ये यूटिलिटी बिल्स होते हैं। इसमें से कोई एक एड्रेस प्रूफ के लिए आपका जो फॉर्म जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन में जो एड्रेस है, वही एड्रेस की यूटिलिटी बिल होनी चाहिए। सपोज ये जो आपका एड्रेस है, ये आपका खुद का ओनर आप नहीं है। अगर खुद ओनर नहीं है, आपने रेंट पे लिया है, तो आपका रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। ठीक है, तो रेंट एग्रीमेंट आपने जो बनवाए होंगे वो प्लस इलेक्ट्रिक जो यूटिलिटी बिल है वो आप प्रोड्यूस करने से आपका ये एड्रेस प्रूफ वैलिड पकड़ा जा सकता है। उसके बाद में तो दोस्तों, अगर आपकी कोई फर्म जो है फूड रिलेटेड है या फिर खाने पीने के पदार्थ जो है उसके उत्पादन या फिर बिक्री से रिलेटेड है, जिसमें आप उसको बनाते हैं, या फिर होटल इंडस्ट्री से है, आप सर्व कर रहे हैं, तो उस केस में आपको फूड एंड ड्रग्स का लाइसेंस भी ज़रूरी होता है। या फिर कोई आप मेडिकल शॉप चला रहे हैं, तो उसके लिए आपको फूड एंड ड्रग्स का लाइसेंस जो है वो ज़रूरी होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका पर्सनल केवाईसी जो होता है, पैन, आधार या फिर वोटर कार्ड, इसमें से आपको पर्सनल केवाईसी जो इंडिविजुअल का है वो देना होगा। आपने फर्म का पैन कार्ड अगर अलग बनाया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज प्रोप्राइटरी कंसर्न में आपका पैन कार्ड जो है वो वैलिड पकड़ा जाता है। उसके बाद फोटोज लगेंगे, 1-2 फोटो आपके जो फॉर्म होते हैं उसको फिलअप करने में लग जाता है। फॉर्म को आपको फिलअप करना है, कुछ डिक्लेरेशंस होते हैं, वो देखकर आप ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, ये डॉक्यूमेंट्स देने से आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स के लिए। दोस्तों, पार्टनरशिप अकाउंट जो है ये इसमें एक से ज़्यादा मालिक होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है, इसलिए इसमें डॉक्यूमेंटेशंस थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे पार्टनरशिप डीड आपको प्रोड्यूस करनी पड़ती है जो अपने आपके पार्टनर्स में बने हैं। उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है पार्टनरशिप डीड का, वो आपने वो रहा तो वेल एंड गुड, वो रहना ज़रूरी है। उसके बाद आपका कंपनी का पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई आप पर्सनल इंडिविजुअल नहीं है, क्योंकि उसमें जो इनकम होगी इट विल बी डिवाइडेड इनटू, आपके जितने भी पार्टनर्स हैं होंगे उसमें वो डिवाइड होने वाली है। तो यहाँ पे आपको फर्म का पैन कार्ड अलग से निकालना होगा। उसके बाद यहाँ अगेन एड्रेस प्रूफ के लिए कोई यूटिलिटी बिल देना होगा। ठीक है, अगर रेंट पे होगा तो रेंट एग्रीमेंट प्रोड्यूस करने होंगे। उसके बाद एक आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा सभी पार्टनर मिलकर कि हम यहाँ पे अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, और सिंपली आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। ठीक है, ये दोस्तों हो गया आपका अगर पार्टनरशिप अकाउंट्स है। पार्टनरशिप अकाउंट अगर आपको आपका पार्टनरशिप फॉर्म है और अकाउंट ओपन करना है करंट अकाउंट, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स। प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, उसके बाद आपका रिजोल्यूशंस अकाउंट ओपन करने के लिए, उसके बाद मैंडेट, आप ऑपरेशंस कैसे करने चाहते हो। ठीक है, डायरेक्टर्स जो होंगे उसमें साइनिंग अथॉरिटी किसकी होगी। अब किसी फॉर्म में अगर
20 डायरेक्टर है या 10 डायरेक्टर्स है तो सब साइन नहीं करेंगे, किसी एक को या 2 या 3 लोगों को अपने उसमें अथॉरिटी दी होती है, तो उनका जो रिजोल्यूशन होना चाहिए फर्म का कि ये यहाँ पे साइनिंग अथॉरिटी रहेंगे। और मैंने जैसे पिछले इसमें जो बाकी पर्सनल केवाईसी हर डायरेक्टर के उनका डीए नंबर जो आ जाते हैं डायरेक्टर के, वो नंबर्स उसमें डाल कर आपको नॉर्मल जो फॉर्म है वो भर के देना है। हम बात करेंगे कोई एसोसिएशन या कोई क्लब चला रहे हैं या फिर कोई ट्रस्ट आप चला रहे हैं, तो उनमें डॉक्यूमेंटेशन में से फ़र्क इतना ही होगा कि आपकी जो फर्म है या ट्रस्ट है उसका रजिस्ट्रेशन लगेगा। अगेन उसका कोई एसोसिएशन है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल, ये सारे डॉक्यूमेंट बाकी सब सेम होते हैं। तो ये सब दोस्तों ये हो गया बेसिकली मोटा मोटी डॉक्यूमेंट्स जिसके ऊपर आपके कोई भी बैंक में आप करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, इसको छोड़ के बैंक टू बैंक थोड़ा बहुत कुछ डिपेंड है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं आपको, पर अगर मोटा मोटी आप देखेंगे तो इसके बाहर आपको कुछ नहीं लगता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मुझे अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।